मूवी स्टार्ट होती है और हमें जमीन की इतनी खराब कंडीशन को दिखाया जाता है, यानी कि जमीन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर रहना किसी भी तरह से महफूज नहीं है और इंसानों के रहने के लिए सिर्फ कुछ ही ऐसी जगह बची हैं जहाँ पर वो रहकर अपनी जिंदगियाँ गुजार सकते हैं। अब जमीन की ऐसी कंडीशन इसीलिए है क्योंकि काफी सालों पहले एलियंस हमारी इस अर्थ पर आए थे और उन्होंने हमारी इस पूरी दुनिया पर हमला कर दिया, जहाँ इंसानों ने उनका काफी मुकाबला किया। अब बेशक इंसान उनसे ये जंग जीत तो गए, लेकिन इस जंग में जमीन का बुरा हाल हो गया, यानी कि जमीन रहने के काबिल ना रही। इस जंग में बहुत सारे इंसान भी मारे गए थे, इसीलिए अब जमीन पर ज्यादा लोग भी बाकी नहीं थे। अब इन सारे हालात की वजह से इंसानों में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, यानी कि एक तरह का साइड इफेक्ट, और इस चीज को नॉइज कहते हैं। अब इसमें होता कुछ ऐसे है, यानी कि अगर एक इंसान जो भी सोच रहा है, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है, तो उसके सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि आखिर ये इंसान क्या सोच रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मूवी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम टॉड होता है। उस टाइम टॉड अपने डॉग के साथ जंगल में घूम रहा होता है और टॉड जिस गांव में रहता है वहाँ की एक और अजीब बात ये है कि वहाँ पर कोई भी औरत नहीं है, सारे मर्द ही हैं। अभी बात है तो अजीब ही, लेकिन ऐसा क्यों है इस बारे में हम आगे जानेंगे। फिर जब टॉड जंगल से आगे बढ़ रहा होता है तो उसके सामने अचानक से एक प्रीस्ट आता है और ये एक अच्छा प्रीस्ट नहीं होता, लेकिन इस टाइम वो टॉड को कह रहा होता है कि तुम अच्छा सोचा करो, अच्छे काम किया करो और ना तुम बुरा सोचा करो और ना ही तुम बुरे काम किया करो। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि था तो वो एक बुरा प्रीस्ट ही ना, इसीलिए टॉड उसके बारे में बुरा सोचता तो है, लेकिन टॉड ये कोशिश करता है कि मेरे बुरा सोचने के बारे में इसे ना पता चल जाए, इसीलिए वो अपनी बुरी सोच पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता और आखिर वो उसके सामने उसी के बारे में बुरा सोच ही लेता है। टॉड ये सोच लेता है कि ये तो प्रीस्ट बस नाम का ही है और अब इसकी हमें क्या जरूरत है, क्योंकि जब कोई चर्च जाएगा ही नहीं तो इस प्रीस्ट की हमें क्या जरूरत है भला। और अब ये प्रीस्ट टॉड की सोच को सुन भी लेता है और देख भी लेता है, इसीलिए उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो टॉड को पंच मारता है। इसके बाद जब टॉड वापिस से अपने गांव में आता है तो यहाँ पर हम इस गांव के मेयर के बेटे को देखते हैं, जो कि एक अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं होता। वो हमेशा ही टॉड को परेशान किया करता था, लेकिन अब क्योंकि वो मेयर का बेटा था इसलिए कोई भी उसे बुरा नहीं कहता था। यहाँ पर टॉड अपने पावर्स और अपनी सोच की मदद से एक सांप बनाता है और उस मेयर के बेटे को वो डरा देता है। तब ये देखकर उस मेयर के बेटे को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उनके यहाँ पर बस लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है। वो उन दोनों को रोकता है और उन्हें अलग अलग करता है। अब यहाँ पर टॉड एक बार फिर से कोशिश करता है कि वो कुछ भी गलत ना सोचे, इसीलिए वो अपने थॉट्स को, अपनी सोचों को बहुत कंट्रोल करता है और वो काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहता है, यानी कि वो अपनी सोचों पर कंट्रोल कर लेता है। अब ये देखकर मेयर उससे काफी खुश भी होता है और काफी इम्प्रेस भी, क्योंकि इस टाइम में अपनी सोचों पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं थी, बल्कि ये चीज काफी मुश्किल थी, हर किसी के बस की बात ये नहीं थी। इसीलिए मेयर टॉड को काफी अप्रिशिएट करता है और उसकी तारीफ भी की जाती है। इसके बाद टॉड जब अपने घर पर आता है तो यहाँ पर हम टॉड के फादर और उसके अंकल को देखते हैं, जो कि दोनों खाना खा रहे थे। यहाँ टॉड भी खाना खाने लगता है और यहाँ खाना खाते हुए वो उसी टाइम के बारे में सोचने लगता है, यानी जब मेयर ने उसकी तारीफ की थी तब उसकी ये थॉट्स उसके अंकल और उसके फादर देख लेते हैं, इसीलिए वो टॉड से कहते हैं कि बेटा देखो, समझने की कोशिश करो, मेयर से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम स्पेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक स्पेसशिप अर्थ के पास से गुजर रही होती है, लेकिन किसी वजह से उस स्पेसशिप में आग लग जाती है, इसीलिए अब वो स्पेसशिप तेजी से अर्थ की तरफ गिरने लगता है। इसके बाद हम दोबारा से टॉड को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने गांव में ही होता है, लेकिन तभी उसे एक अननोन पर्सन यानी कि एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है, यानी कि वो उनके गांव का नहीं था, वो एक अनजान आदमी था। इसीलिए टॉड उसका पीछा करता है और भागते भागते वो जंगल में आ जाता है, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर यानी कि वो अनजान शख्स होता है वो उसकी नजरों से गायब हो जाता है। यहाँ जंगल में टॉड उसी जगह पर पहुँच जाता है, यानी जहाँ पर वो स्पेसशिप क्रैश हुआ था। अब टॉड इस बारे में मेयर को बताने का सोचता है, इसलिए जब वो ये सोचते सोचते घर जा रहा होता है तो आसपास के सारे लोग उसकी सोच को देख पाते हैं, यानी अब इन लोगों को उस स्पेसशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए वो टॉड का पीछा करते करते मेयर के घर पर आ जाते हैं। फिर जब मेयर को इस स्पेसशिप के बारे में पता चलता है तो वो अपने लोगों के साथ उस स्पेसशिप को देखने के लिए जंगल में जाता है और तब यहाँ पर टॉड को वो स्ट्रेंजर भी मिल जाता है और वो स्ट्रेंजर कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की थी और ये उसी स्पेसशिप से आई थी जो कि क्रैश हुआ था। अब टॉड
टॉड जैसे ही उसे देखता है तो वो काफी हैरान भी होता है और उसे साथ ही साथ काफी अच्छा भी लग रहा था, इसीलिए वो खुश भी होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज से पहले उसने लड़की को कभी भी नहीं देखा था और आज अपनी आंखों के सामने फर्स्ट टाइम वो किसी लड़की को देख रहा था। अब टॉड और वो लड़की दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि टॉड उससे कोई बात करता, मेयर उस लड़की को पकड़ने के लिए अपने साथियों के साथ आ जाता है। अब हालांकि वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती तो है, लेकिन मेयर अपनी थॉट से उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिससे अब वो लड़की पकड़ी जाती है और मेयर उस लड़की को पकड़ के अपने टाउन ले आता है। यहाँ पर ये लड़की अपना नाम बताती है कि मेरा नाम वियोला है। यहाँ पर मेयर वियोला को बताता है कि जब हमारी वॉर एलियन से हुई थी तो उस जंग में हमारी सारी फीमेल्स मारी गई थी, यानी कि उन एलियंस ने ही मारा था हमारी सारी औरतों को। यहाँ पर वियोला को उस कंफ्यूजन यानी कि नॉइज के बारे में भी पता चलता है और ये भी कि ये नॉइज सिर्फ मेल्स में ही पाई जाती है, फीमेल्स में नहीं। अब सारे मेल्स के पास ये नॉइज तो होती है, लेकिन काफी प्रैक्टिस के बाद ही वो अपने सोचों पर कंट्रोल कर पाते हैं। इसके बाद मेयर अपने बेटे से कहता है कि इस लड़की यानी वियोला पर नजर रखो। ये कहकर मेयर वहाँ से चला जाता है। मेयर के जाने के बाद उसका बेटा वियोला का बैग चेक करने लगता है, जहाँ उसे एक अजीब सी डिवाइस मिलती है और ये डिवाइस मेयर के बेटे को इस्तेमाल करने नहीं आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत सारी फ्लेम्स बनने लगती हैं और इससे वो मेयर का बेटा काफी डर जाता है। अब इस चीज का फायदा उठाकर वियोला वहाँ से भाग जाती है, जहाँ मेयर का बेटा अपने आदमियों के साथ उसे ढूंढने लगता है। फिर हम टॉड को देखते हैं, जिसे अपने शेड से किसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो ये चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाजें वियोला की थी, यानी कि वो उसे शेड में छुपी हुई थी। यहाँ पर टॉड उसके पास आता है और उसे कहता है कि मैं हूँ, डरो मत और यहीं पर ही छुपी रहो। उसे ऐसा कहकर टॉड वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर टॉड के फादर और उसके अंकल होते हैं, जहाँ पर उसके फादर और उसके अंकल उससे बात करने लगते हैं। यहाँ पर टॉड काफी कोशिश करता है अपनी थॉट्स को, अपनी सोचों को छुपाने की, लेकिन नहीं छुपा पाता। लेकिन फिर जब वो किसी तरह अपनी थॉट्स पर कंट्रोल कर लेता है तो मेयर का बेटा वहाँ पर आ जाता है और आते ही उसे टॉड पर शक होने लगता है। लेकिन टॉड के फादर मेयर के बेटे को वापस भेज देते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है। अब क्योंकि टॉड के फादर और उसके अंकल ने उसकी सोचों को देख लिया था, इसीलिए वो उस लड़की यानी वियोला को देखने के लिए शेड के अंदर आते हैं। अब हालांकि टॉड के फादर और उसके अंकल तो यही चाहते थे कि इस लड़की को मेयर के हवाले कर दिया जाए, लेकिन टॉड ऐसा करना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहता था। तो इसीलिए टॉड के फादर वियोला को सेफ रखने के लिए टॉड को एक गाँव के बारे में बताते हैं। अब इस गाँव के बारे में सुनकर टॉड काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो यही बताया गया था कि इस पूरी दुनिया में वो इस गांव के अलावा और कहीं पर भी जिंदा नहीं रह सकते और आज तक जिस किसी ने भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की है तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आया। तो फिर आखिर अब टॉड के फादर उसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? लेकिन फिर भी वियोला को सेफ रखने के लिए टॉड इसके लिए मान जाता है, यानी कि वो इस गाँव से जाने के लिए एग्री हो जाता है। जाते जाते टॉड के फादर उससे कहते हैं कि बेटा जल्दी करो, देर मत करो और हाँ अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए वो टॉड को उसकी मदर की एक डायरी भी देते हैं। लेकिन इससे पहले कि टॉड वियोला को लेकर वहाँ से निकल पाता, मेयर अपने साथियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। तब ये देखकर वियोला अपनी बाइक को बिल्कुल रेडी करती है, वो अपना बैग उस पर रखती है और फौरन ही वहाँ से बाहर निकल आती है। यहाँ पर मेयर वियोला को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब मेयर को रोकने के चक्कर में टॉड के अंकल जख्मी हो जाते हैं और उन्हें गोली लग जाती है और वियोला अपनी बाइक के साथ तेजी से वहाँ से निकल जाती है और अब टॉड भी अपने फादर के कहने पर उसके पीछे निकल जाता है। अब मेयर के आदमियों से बचने के लिए टॉड और वियोला काफी ऊंचाई से कूद जाते हैं और ऐसा करने से टॉड का घोड़ा जख्मी हो जाता है। वो घोड़ा इतना तकलीफ में होता है कि तड़पने लगता है। तब टॉड इस तकलीफ से उसकी जान छुड़ाने के लिए उसे मार देता है। अब टॉड के फादर की सोचों से मेयर को यहाँ पर ये बात पता चल जाती है कि वो दोनों यानी कि वियोला और टॉड उस गाँव में जा रहे हैं, इसीलिए वो टॉड के फादर को प्रिजनर बनाकर उन दोनों के पीछे निकल जाता है। उधर टॉड पानी में जाता है शिकार करने के लिए ताकि वो कुछ खा सके। इसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। अब रात को काफी बारिश होने की वजह से वो दोनों कुछ देर के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं और तभी यहाँ पर वियोला टॉड को अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि मेरे पेरेंट्स गुजर चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, यानी कि जब स्पेसशिप में मेरे पेरेंट्स मेरे साथ जा रहे थे तो स्पेसशिप क्रैश होने की वजह से उनकी तो वहीं पर ही मौत हो गई, लेकिन मैं इस दुनिया में आ गई यानी कि अर्थ पर, क्योंकि मुझे इस दुनिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई थी, अच्छी अच्छी उम्मीदें दी गई थी, यानी यहाँ इस जमीन पर आने से हमारी लाइफ
लाइफ अच्छी हो जाएगी और यहीं पर ही यानी जमीन पर ही मुझे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ गलत सुना था। अब वियोला को अपसेट और इमोशनल देखकर टॉड के दिल में उसकी जगह बन जाती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि वियोला की तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं आया, यानी कि वो उसे अभी पसंद नहीं करती, तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जब उसे इसमें काफी मुश्किल पेश आती है तो वियोला से दूर जाके बैठ जाता है। फिर अगले दिन आगे बढ़ते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे, यानी कि ये एलियंस की रहने की जगह थी। और ये जैसे ही उनके एरिया में एंटर करते हैं तो बहुत सारे एलियंस इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर टॉड एक एलियन से बचने के लिए अपने नाइफ से उसका हाथ ही काट देता है। लेकिन जब टॉड उस एलियन को जान से मारने वाला होता है तो वियोला टॉड से कहती है कि बस करो, रुक जाओ, मत मारो इसे, छोड़ दो इसे। और अब ये सुनकर एलियन वापस चला जाता है। अब ये देखकर वियोला काफी हैरान हो जाती है क्योंकि मेयर ने उसे बताया था कि हमने इस जगह के रहने वाले यानी कि सारे एलियंस को मार दिया है, तो अब ये एलियंस यहाँ पर कैसे हैं और उन्होंने इन पर हमला क्यों किया। तब टॉड वियोला को कहता है कि इन एलियंस के बारे में इतना मत सोचो, मैं इनसे नफरत करता हूँ क्योंकि ये मेरी मदर और हमारे गांव की सारी औरतों के कातिल हैं। आगे बढ़ने पर फाइनली ये दोनों उस गांव में पहुँच जाते हैं। इस गांव में टॉड बच्चों को भी और औरतों को भी देखता है और ये चीज काफी हैरान करने वाली थी क्योंकि आज से पहले टॉड को ऐसी किसी भी जगह के बारे में नहीं बताया गया था, न ये बताया गया था कि यहाँ पर इस गाँव में औरतें भी रहती हैं। और भी हैरान करने वाली बात ये होती है कि इस गांव को लीड करने वाली यहाँ की मेयर एक औरत होती है। यहाँ पर ये दोनों यानी कि वियोला और टॉड उस मेयर से कहते हैं कि हम उस टाउन से आए हैं, यानी कि यहाँ पर वो अपने टाउन का नाम बताते हैं। ये सुनकर मेयर उन्हें अपने घर के बाहर बिठा देती है, लेकिन फिर वो वियोला को घर के अंदर ले जाती है उसे कुछ बात करने के लिए। लेकिन तभी घर के बाहर कुछ लोग आते हैं और वो टॉड को परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी मेयर वहाँ पर आती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और अब वो उन दोनों को ही अपने घर के अंदर ले जाती है। यहाँ पर मेयर उन दोनों को बताती है कि यहाँ पर एक पूरी कॉलोनी है, इसीलिए वियोला तुम्हें वहाँ पर जाकर चेक करना पड़ेगा, क्या पता तुम्हारी शिप वहीं पर ही हो। तो वियोला कहती है अच्छा ठीक है, हम कल ही उसे ढूंढने के लिए यानी वहाँ जाने के लिए निकल जाएंगे। अब टॉड सोने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी मदर की डायरी लेकर वियोला के पास जाता है। यहाँ वो वियोला से कहता है कि मैं पढ़ना नहीं जानता, तो क्या तुम मुझे ये पढ़कर सुना सकती हो कि इस डायरी में क्या लिखा है। तब वियोला उसे वो डायरी पढ़कर सुनाती है। तब यहाँ पर ये बात रिवील होती है कि टॉड की मदर को और उसके गांव की बाकी औरतों को एलियंस ने नहीं मारा था बल्कि उस मेयर ने मारा था, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये नॉइज सिर्फ और सिर्फ मेल्स में थी, फीमेल्स में नहीं। तो इसी वजह से वो मेयर परेशान हो गया था, इसीलिए उसने अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए सभी लोगों का इस्तेमाल किया और उन सारी औरतों को मार दिया। अब मेयर के साथ सिर्फ वही आदमी रहते हैं जो कि दिल के सच्चे और साफ हैं, यानी कि उनके थॉट्स, उनकी सोचें अच्छी हैं। अब टॉड को इस सब के बारे में सोचकर काफी गुस्सा आने लगता है। उसे यहाँ पर इतना गुस्सा आता है कि उसका दिल करता है कि वो अब सीधा जाए मेयर के पास और उसे जान से मार डाले, क्योंकि उस मेयर की वजह से ही आज उसके पास उसकी माँ नहीं है और इसीलिए उसे आज तक माँ का प्यार नहीं मिल सका और आज तक उसे इसी गलत फहमी में रखा गया था कि उसकी मदर को एलियंस ने मारा है। अब यहाँ पर मेयर भी अपने आदमियों के साथ इस गांव में पहुंच जाता है। फिर जब इस गांव के लोग उनकी नॉइज़ सुनते हैं तो इन लोगों को ये पता चल जाता है कि मेयर के साथी यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए वो सारे लोग जल्दी जल्दी वेपन्स निकालते हैं और उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही मेयर सबसे पहले अपने थॉट्स की पावर से गाँव के सभी लोगों को सरेंडर करवाता है और जल्दी से वियोला के पास जाता है उसे बचाने के लिए। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर वियोला ने एक आदमी को बांधा हुआ है। असल में ये आदमी वियोला को मारने आया था, लेकिन वियोला ने उसी को ही यहाँ पर बांध लिया और अब यहाँ पर वियोला तैयारी कर रही है यहाँ से भागने की। फिर जब ये दोनों यानी कि वियोला और टॉड वहाँ से भागते हैं तो इन्हें बाहर वही प्रीस्ट दिखता है जिसने के टॉड को मारा था। तब उससे बचने के लिए ये दोनों एक शेड में छुप जाते हैं और अब वो प्रीस्ट भी उनके पास आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस शेड के बाहर एक औरत होती है जो कि उस प्रीस्ट को गोली मारकर अंदर आने से रोकती है। यहाँ पर मेयर टॉड के फादर से कहता है कि तुम ही जाओ अंदर क्योंकि तुम ही वियोला को बाहर ला सकते हो। फिर जब टॉड के फादर अंदर जाते हैं तो यहाँ टॉड अपने फादर से काफी नाराज होता है क्योंकि उसके फादर ने उसे मेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, यानी कि टॉड की मदर को मेयर नहीं मारा
मारा है। यहाँ पर टॉड के फादर अपने बेटे को खुश करने के लिए और उसे मनाने के लिए उन दोनों को वहाँ से भगा देते हैं और खुद वो अपने माइंड की पावर से एक नई वियोला बना देता है। और जब इस नकली वियोला को मेयर देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती क्योंकि वो नकली वियोला खत्म हो जाती है। उधर वो प्रीस्ट लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। तब उससे बचने के लिए वियोला और टॉड एक बोट में बैठ जाते हैं और रिवर के रास्ते वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो प्रीस्ट अपना घोड़ा लेकर उस रिवर में भी आ जाता है उनका पीछा करते हुए, लेकिन वो देखते ही देखते उनकी बोट तक पहुँच भी जाता है और अब वो वियोला को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन टॉड उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इसे खींचने के जाने में उनकी बोट पलट जाती है। जहाँ पानी में भी टॉड वियोला को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस प्रीस्ट ने टॉड के डॉग को पकड़ लिया है। लेकिन इससे पहले कि टॉड उस प्रीस्ट को रोकता अपने डॉग को मारने से, वो प्रीस्ट पहले ही उसके डॉग को मार देता है। इस वजह से टॉड काफी दुखी हो जाता है और जब वियोला उसकी नॉइज सुनती है तो वो उसे रिलैक्स करती है, उसे तसल्ली देती है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद वो एक तबाह हुई स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं और ये शिप असल में वियोला की ही थी। वियोला उस स्पेसशिप के अंदर जाकर अपने लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कनेक्शन खराब होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती, यानी कि वो मैसेज सेंड नहीं कर पाती। और तब इस वजह से टॉड बड़ी ही मुश्किल से उस स्पेसशिप के ऊपर जाता है और उस कनेक्शन को दोबारा से ठीक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वियोला इंटरनेट की मदद से मैसेज भेज पाती तो तभी वहाँ पर वो प्रीस्ट पहुँच जाता है जो कि वियोला को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसे रोकता है और उसे मैसेज करने नहीं दे रहा होता, लेकिन तभी वियोला अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकालती है और वो प्रीस्ट को आग लगा देती है। ऐसा करते ही वो आजाद हो जाती है और इसीलिए उसका मैसेज भी चला जाता है। तभी हम मेयर को देखते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो टॉड को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा और हाँ, अगर तुम अपने फादर को बचाना चाहते हो तो वियोला को मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पर मेयर ने ऐसा इसीलिए कहा था ताकि टॉड कमजोर पड़ जाए और वह चुपचाप ही वियोला को उसके हवाले कर दे। और जब टॉड उस मेयर को कुछ भी नहीं बताता तो वो मेयर टॉड की आंखों के सामने ही उसके फादर को जख्मी कर देता है। अपने फादर को जख्मी देखकर टॉड की हालत और खराब हो जाती है। उसे तो पहले ही उस मेयर पर इतना गुस्सा था, वो उसे इतनी नफरत करता था और अब तो उस मेयर ने हद ही पार कर दी। इसीलिए टॉड उस मेयर पर हमला कर देता है और उसे काफी मारता है। टॉड अपनी नाइफ से उसे जख्मी कर देता है। यहाँ पर मेयर टॉड को खुद से दूर फेंककर उस पर गन पॉइंट कर देता है। हालांकि टॉड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेयर उसे जख्मी कर देता है। यहाँ पर टॉड उसे छुपने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मेयर उसे पकड़ ही लेता है और अब ये दोनों भागते भागते लड़ते लड़ते उसी शिप तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर टॉड अपने माइंड की पावर से उन सभी औरतों को और अपनी मदर को उस मेयर के सामने लाके खड़ा कर देता है, यानी कि जिन सबको मेयर ने मारा था। अब मेयर यहाँ पर उन सभी औरतों को देखकर काफी डर जाता है और अब वो सारी औरतें मेयर की तरफ बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर मेयर एक किस्म का कमजोर पड़ जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वियोला वहाँ पर आती है और वो मेयर पर हमला कर देती है। इसके बाद वो उसे शिप से नीचे फेंक देती है। यहाँ पर टॉड भी काफी जख्मी हो जाता है और वियोला के मैसेज करने की वजह से स्पेसशिप भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ उस स्पेसशिप को देखकर मेयर के बेटे और उसके सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब टॉड को होश आती है तो वो खुद को वियोला के स्पेसशिप में पाता है, जहाँ वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसका इलाज हो रहा है और वो काफी हद तक रिकवर भी हो गया है। यहाँ पर वियोला टॉड को बताती है कि अब से तुम मेरे साथ इस स्पेसशिप में ही रहोगे। तब ये सुनकर टॉड काफी खुश हो जाता है, जहाँ वियोला भी उसे अपने स्पेसशिप के बाकी लोगों से मिलवाने के लिए ले जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।